हेलो एवरीवन। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा था, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हाफ एडर, उसका मैंने आपको ड्रॉबैक बताया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फुल एडर। तो जो हाफ एडर था उसमें जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम करने के लिए हम फुल एडर पढ़ते हैं। ठीक है, फुल एडर अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। अब फुल एडर का, तो हाफ एडर का जो ड्रॉबैक था आपने देखा था कि दो ही नंबर्स हम ऐड कर सकते थे। ठीक है, दो नंबर्स ऐड कर सकते थे, उसके अलावा अगर हमें तीसरा नंबर ऐड करना होगा तो उसको नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाफ फुल एडर में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि आपको पता है कि हाफ एडर होता क्या है। मैंने आपको बताया था हाफ एडर का, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कि लास्ट टॉपिक था। हाफ एडर का एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें क्या है, दो इनपुट्स होते हैं, दो आउटपुट होते हैं। ठीक है, दो इनपुट और दो आउटपुट, यानी हम दो सिंगल बिट यानी ऐड करते हैं दो सिंगल बिट नंबर्स को जो कि बाइनरी में है। ठीक है, तो आउटपुट हमें मिलता है सम एंड कैरी, सम आउटपुट मिलता है और कैरी आउटपुट। ठीक, पहली चीज है। तो जब वहां पे अगर हमने एक से ज्यादा बिट ले लिया तो वहां पे क्या होता है कि जो कैरी आ रही प्रीवियस पोजीशन से उसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे तीन इनपुट हो जाएंगे और हाफ एडर में होते हैं दो इनपुट। इसलिए हाफ एडर में दो इनपुट होते हैं, इसलिए हम क्या है, एक से ज्यादा बिट ऐड नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वो दो इनपुट होते हैं, बिट्स हम लोग 0 1 में बोल देते हैं, क्योंकि 0 1 हम जानते हैं कि बिट्स रिप्रेजेंट, हम लोग को पता है कि बाइनरी में क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बिट्स बोल देते हैं। लेकिन वो वहाँ पे बेसिकली क्या है, इनपुट है, नॉट अ बिट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि जब हम बात कर रहे थे तीसरा इनपुट आएगा तो उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बिट्स, जब हमें ग्रुप ऑफ बिट्स को ऐड करना है तो हम वहाँ पे क्या है, उनको ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए फुल एडर बनाया गया है। ठीक है, फुल एडर हम देखते हैं। अब फुल एडर ये होता है 1 बिट। फुल एडर क्या होता है, 1 बिट। ये ध्यान रखना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आप लोग, कि 1 बिट, क्योंकि आप देखते हैं हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि जैसे दो इनपुट ले रहे हैं तो 2 बिट हो गया, तीन इनपुट ले रहे हैं तो 3 बिट हो गया, चार इनपुट ले रहे हैं तो 4 बिट्स उसको बोल दिए। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे 3 इनपुट होते हैं, लेकिन वो फुल एडर क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 बिट। ठीक है, अब देखिए फुल एडर का सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। फुल एडर, यहाँ पे 3 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं, सम एंड कैरी। तो सम हो गया और कैरी आउट हो गया। ठीक, तो फुल एडर का ये ब्लॉक डायग्राम है। फुल एडर क्या होता है, फुल एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। इसमें क्या होते हैं, 3 इनपुट होते हैं। देखिए ए बी और सी इन 3 इनपुट हो गए। तो फुल एडर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है फुल एडर, जिसमें 3 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। 3 इनपुट कौन से हो गए, ए बी, और थर्ड इनपुट क्या है, कैरी इन। थर्ड इनपुट क्या है, कैरी इन। तो ये हो गई ऑजेंट बिट, दिस वन इज एडेंट बिट और दिस वन इज कैरी इन। कैरी इन क्या, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस लोअर सिग्निफिकेंट पोजीशन। जो कैरी जनरेट हो रही प्रीवियस पोजीशन से, ठीक है, वहां से कैरी आ रही है और वो ऐड हो रही नेक्स्ट वाले में। तो कैरी इन का कंसेप्ट फुल एडर में आता है। ठीक, तो कैरी इन क्या होता है, कैरी इन आपका हो गया कैरी फ्रॉम द प्रीवियस लोअर सिग्निफिकेंट पोजीशन। दो आउटपुट होंगे, सम एंड कैरी आउट। सम आउटपुट हो गया, कैरी आउट हो गया, हमने सी नॉट ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 इनपुट होंगे, उन इनपुट्स को हम ऐड कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, एक सम मिल रहा है और दूसरा कैरी मिल रहा है। ठीक, क्लियर है। तो पहली चीज आप ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पे क्या 3 सिंगल बिट नंबर्स हैं, उसको आप बेसिकली 3 इनपुट बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा। जनरली आप कहीं भी देखेंगे लिखा होता है, लेकिन वो
वहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बुक्स में काफ़ी चीज़ें जो लिखा रहता है उसका मीनिंग हमें निकालना होता है क्या कह रहा है। तो वहाँ पे बेसिकली 3 इनपुट है, ना कि बिट्स। फुल एडर क्या होता है? ओनली 1 बिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बाद हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो इनपुट ले लिया हमने, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, तो 3 इनपुट है, ए बी और सी इन, और आउटपुट क्या है? सम एंड कैरी आउट। ये हो गया। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि 3 इनपुट है। 3 इनपुट से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 8, 2 की पावर 3 8, यानी बाइनरी में जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो क्या होंगे? 8 को, हाँ, पॉसिबिलिटी, यानी 0 से 7 तक की बाइनरी। ठीक है, तो पहले कॉलम में क्या होगा? 8 पॉसिबिलिटी, मतलब 4 0 4 1। देखो 4 0 4 1। दूसरे कॉलम में इसका हाफ कर दीजिए, 0 0 1 1, फिर 0 0 1 1, और लास्ट वाले कॉलम में इसका भी हाफ कर दीजिए, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक, ये तो हो गया इनपुट कॉम्बिनेशंस। अब इनपुट है, एडर बना रहे हैं, फुल एडर, तो क्या होगा? सम एंड कैरी आएगा। हमें जोड़ना है ए प्लस बी प्लस सी इन, हमें जोड़ना है ए प्लस बी प्लस सी इन। तो हमने जोड़ा, 0 में 0 जोड़ा 0, फिर 0 में 0 जोड़ा 0, तो सम भी 0 आया, कैरी भी क्या आया? 0। क्लियर है? 0 में 0 ऐड किए, 0 आएगा, फिर 0 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1, यानी सम 1। कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि कैरी कब जनरेट होगा? जब एक से ज़्यादा इनपुट हाई होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 0 में 1 ऐड किए 1, 1 में 0 ऐड किए फिर 1 आया, यानी सम 1 कैरी 0। ठीक, फिर 0 में 1 ऐड किए 1, अब 1 में 1 ऐड किए तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 0। मैं आपको बताया हूँ 1 0, यानी 0 सम हुआ और कैरी 1 हुआ। ठीक है, यह 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 0 सम 1 कैरी। 1 में 0 ऐड किए 1, फिर 1 में 0 ऐड किए फिर 1, यानी सम 1 कैरी 0। 1 में 0 ऐड किए 1, फिर 1 में 1 ऐड किए तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 0, यानी 0 सम 1 कैरी। डोंट बी कंफ्यूज, 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 0, तो ये 0 है, सम होगा, और 1 कैरी होगा। फिर इसमें देखिए 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 0, और ये 0 ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा, नहीं 0 सम और 1 कैरी। फिर 1 में 1 ऐड किए 1 1, 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 0, और फिर 1 ऐड किए इसमें, तो देखिए 1 1 0 1 ऐड करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, नहीं सम भी 1 कैरी भी 1। ये तो हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, ट्रुथ टेबल हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल के बाद हमें क्या करना होता है? 2 आउटपुट है हमारे पास, सम और कैरी। इसका हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो एक सम के लिए निकालेंगे और दूसरा कैरी के लिए। तो एक्सप्रेशन फॉर सम आउटपुट। ठीक, 3 इनपुट हैं, आप देख रहे हैं। 3 इनपुट से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 8, यानी 8 का के मैप बनेगा 2 की पावर 3 8। 8 का के मैप बना दिया मैंने। जीरो 1 3 2 4 5 7 6। यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे ले लिया मैंने, और बी सी इन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बार ए, यहाँ पे क्या होगा? बी बार सी इन बार
देन बी बार सी इन, देन बी सी इन और बी सी इन बार। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब प्लॉट करते हैं हम। हमारे पास ये नंबरिंग आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस में, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 ये है। आप देख रहे हैं 0 पे क्या है, सम के लिए निकाल रहे हैं ना, पहले वो देखेंगे। 0 है तो हमें वो प्लॉट नहीं करना। देखिए 1 पे क्या है, 1 पे मैंने 1 भर दिया। फिर देखिए 2 पे क्या है, 1 2 पे 1 भर दिया मैंने। फिर देखिए 1 कहाँ पे है, ये किस पे है, 4 पे है, 4 पे 1 भर दिया। देन फिर कहाँ पे 1 है, ये देखिए 7 पे है 111, 7 पे 1 भर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 1 है, एक तो 1 पे है, 2 4 7, किसी का ग्रुपिंग हो रहा है नहीं, कोई भी एडजेसेंट टर्म है नहीं, तो यानी कोई ग्रुपिंग नहीं होगा तो क्या होगा, सिंगल टर्म आ जाएंगे, तो सम हो जाएगा S इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, यहां से देखिए A बार ऊपर से B बार C इन प्लस इस वन के लिए A बार इंटू B C इन बार ऊपर से हो गया, फिर प्लस इस वन के लिए देखिए यहां से A ऊपर से B बार C बार, B बार C बार प्लस इस वन के लिए देखिए यहां से A ऊपर से क्या है B C इन। ये हो गया सम के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर कैरी, तो एक्सप्रेशन फॉर कैरी आउटपुट, ठीक सेम के मैप बनेगा इसके लिए भी, 8 का के मैप बना देते हैं। देखिए 8 का के मैप बन गया, नंबरिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने मिनटर्म्स लिख दे रहे हैं, ए यहाँ पे ले लिया, बी सी इन यहाँ पे ले लिया, तो बी बार सी इन बार, बी बार सी इन, बी सी इन एंड 1 0 हो गया बी सी इन बार। यहाँ पे क्या होगा, ए बार ए। ठीक, कैरी के लिए हम देखते हैं आउटपुट कहाँ कहाँ पे 1 है। ये 1 देखिए कहाँ पे, 0 डबल 1 मतलब हो गया 3 पे 1 है। आप देखेंगे ये देखिए 1 कहाँ पे, 5 पे 1 है, देन ये 1 6 पे है और ये वाला 7, 5 6 7 पे है 1 पे, 5 6 एंड 7 क्या होगा, देखिए 3 पेयर बनेगा, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। 3 पेयर बन गए, एडजेसेंट आपके टर्म्स थे। तो कैरी के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, कैरी सी आउट इक्वल टू, देखिए इस पेयर की वैल्यू क्या है, यहां से हो गया 1 ए बार ए, ऊपर का आ गया बी सी इन, बी सी इन प्लस इस वाले के लिए सॉल्व कर ले रहा है, यहां से क्या आ रहा है ए और ऊपर से कॉमन क्या है सी इन बार, सी इन ए सी इन प्लस इस वाला कर देखते हैं, इसकी यहां से ए आ रहा है और इसका यहां से क्या आ रहा है बी, तो ए बी, ये हो गया कैरी के लिए आउटपुट और ये हो गया सम के लिए।
ठीक है। अब हमारे पास दो आउटपुट आ गए, एक तो सम के लिए, दूसरा कैरी के लिए। दोनों आउटपुट अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सर्किट, ठीक है। देन फिर देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और बता दे रहा हूं मैं आपको, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं समेसन के फॉर्म में। समेसन यहाँ पे देखेंगे, अभी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। सर्किट ड्रॉ कर दे रहे हैं। एंड और नॉट से सर्किट बना लेंगे सम के लिए। देखिए 1 2 3 4, चार आपके क्या आएंगे, एंड गेट, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट टर्म है, एक प्रोडक्ट टर्म ये है, 2 हो गए, एक प्रोडक्ट टर्म है ये 3, और चौथा ये, यानी 4 एंड गेट आएंगे इसको। और सबको जोड़ना है तो क्या होगा, एक और, क्योंकि एसओपी मैंने आपको बताया है, एसओपी का मतलब होता है कि कई सारे एंड गेट हो और एक और गेट हो, ठीक है। तो कई सारे एंड गेट और एक और गेट, उससे हम ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4, और इन सबको जोड़ना है हमें, तो और कर दिए, ये होगा, ठीक। ये आएगा हमारा सम। सम का एक्सप्रेशन देखिए क्या है, ए बार बी बार सी इन, तो ए बार बी बार, ए बार एंड बी बार और सी इन, ये हो गया ए बार बी बार एंड सी इन, ठीक। अगला क्या है देखिए, ए बार बी सी इन बार, ए बार बी, यहां से भी देख सकते हैं, थोड़ा सा वो साफ नहीं देखेगा इसलिए अलग से दे रहे हैं, मतलब वही होता है, ए बार बी एंड क्या है, सी इन बार, सी इन बार, ए बी एंड सी। फिर देखिए क्या है, ए बी बार सी इन बार, ए बी बार सी इन बार, एंड लास्ट क्या है, ए बी सी इन, ए बी सी इन, ए बी सी इन, ये हो गया सम के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे देखते हैं कैरी के लिए। कैरी के लिए आप देखेंगे एक प्रोडक्ट टर्म ये है, एक प्रोडक्ट टर्म ये है, और एक प्रोडक्ट टर्म ये है, यानी आपके कितने प्रोडक्ट टर्म है, 3, 1 2 3, तो 3 एंड गेट हो गए, और सबको जोड़ना है तो एक और गेट, तो 3 एंड गेट हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 और एक और गेट। ठीक, पहला क्या है, बी सी इन, दूसरा क्या है, ए सी इन, और लास्ट क्या है, ए बी। ये हो गया कैरी C0, आउटपुट कैरी C0 के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये लॉजिक सर्किट मैंने ड्रॉ किया है ना। लॉजिक सर्किट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है फुल एडर डिजाइन हो गया, ठीक। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले
जो फुल एडर हमने ड्रॉ किया, फुल एडर में हमने क्या देखा कि फुल एडर जो होता है, फुल एडर क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें 3 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। तो 3 में से 2 इनपुट होगा, एक ऑजेंट बिट, दूसरी एडेंट, और थर्ड जो इनपुट है वो क्या है, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस लोअर सिग्निफिकेंट पोजीशन। ठीक है, तो 2 आउटपुट सम और कैरी। उसके बाद हमने ट्रुथ टेबल बनाया, तो ट्रुथ टेबल हमने देखा 3 इनपुट हैं, 2 आउटपुट हैं। कैरी कब जनरेट होगा, जब एक से ज़्यादा इनपुट हाई होंगे, अदरवाइज कैरी जनरेट नहीं होगा। ठीक, वो देखा। ट्रुथ टेबल के बाद हमने निकाला एक्सप्रेशन फॉर सम आउटपुट के लिए और एक्सप्रेशन फॉर कैरी आउटपुट के लिए। दोनों को हमने क्या किया, लॉजिक सर्किट से ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे लॉजिक सर्किट बनती है एंड और नॉट्स, जो बेसिक गेट से हमने ड्रॉ किया है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो फुल एडर सर्किट है, ठीक, फुल एडर सर्किट अब हम ड्रॉ करेंगे यूजिंग हाफ एडर। तो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजाइन फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा कि डिजाइन फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, या फिर इस तरह लिख के आएगा कि डिजाइन फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड 1 और गेट। ठीक है, डिजाइन फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड 1 और गेट। तो इसका मतलब हुआ कि 2 हाफ एडर लगते हैं और 1 और गेट, तो हम फुल एडर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि कैसे बन रहा है। लॉजिक सर्किट बन चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे डिजाइन इसी के अंदर है फुल एडर यूजिंग हाफ एडर और डिजाइन फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड 1 और गेट। ठीक, इसको अब हम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सम एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है वो है ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी इन बार प्लस ए बी सी इन। ठीक, और कैरी के लिए आउटपुट ये है, तो ये जो हमारा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप देखें कि समेशन एम है ना, देखिए 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है, 7, तो 1 2 4 7 वही तो हमने लिख दिया है, क्योंकि ये मिनिमाइज हो नहीं रहा था। तो हम सम का एक्सप्रेशन लेते हैं सबसे पहले। सम एस इक्वल टू ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैंने लिया है। अब देखिए मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया सी इन है, दिख रहा है ना। तो सी इन कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में ए बार बी बार प्लस ए बी, यहाँ से देखिए क्या बचा ए बार बी बार, और यहाँ से क्या बचा ए बी, फिर प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में सी इन बार, सी इन बार आया तो यहाँ पे क्या बचा ए बार बी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा ए
बी बार। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने इन दोनों में कॉमन लिया, वो क्या लिया, सी इन बार, तो ये बचा ए बार बी यहाँ से प्लस ए बी बार। ठीक, इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, सी इन, ये क्या है, ए बार बी बार प्लस ए बी, इसको हम ये लिख सकते हैं ए एक्स नॉर बी, ठीक है, और प्लस सी इन बार, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी ए एक्स और बी, ए एक्स और बी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया सी इन ऐसे ही, इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये लिख दिया मैंने, फिर प्लस सी इन बार ए एक्स और बी। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, इसको अगर हम मान लें x सपोज, तो सी इन एक्स बार प्लस सी इन बार x, तो एक को लिखे ऐसे ही, दूसरे का किए कॉम्प्लीमेंट, प्लस दूसरे को लिखे ऐसे ही और पहले का किए कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एक्स एक्स और बी। तो मैंने क्या मान लिया कि यहाँ पे लेड कर लिया x इक्वल टू ए एक्स और बी, इसको मान लिया मैंने। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया, सी इन, तो यहाँ पे हो गया एक्स बार प्लस सी इन बार, यहाँ पे हो गया एक्स। तो देखिए पहले को लिखे ऐसे ही, दूसरे का किए कॉम्प्लीमेंट, प्लस पहले का किए कॉम्प्लीमेंट, दूसरे को लिखे ऐसे, तो ये तो वही हो गया ए एक्स और बी, तो ए एक्स और बी हो गया, यानी यहाँ पे क्या आएगा, सी इन एक्स और एक्स, ये लिख सकते हैं बराबर, अब x की वैल्यू रख दीजिए, x हमने क्या माना था, सी इन एक्स और x की वैल्यू ए एक्स और बी, तो ए एक्स और बी, तो ये देखिए एक्सप्रेशन आ गया सम के लिए, सम के लिए क्या आया, ए एक्स और बी एक्स और सी इन, सम के लिए। ठीक, अब हम निकालेंगे कैरी के लिए और फिर देखेंगे कैरी के लिए क्या आ रहा है। कैरी के लिए हमारे पास जो है, इसको हम देख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, देखिए समेशन एम, ये देखिए क्या है 3, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं, कैरी मैंने लिया, सभी मिनटर्म्स को लिख रहा हूं मैं, मिनिमाइज नहीं ले रहा हूं, सभी मिनटर्म्स को लिख रहा हूं, ये वाला मिनटर्म्स ले रहा हूं, यहाँ पे तो ग्रुपिंग किए थे जब बेसिक सर्किट से बना रहे थे, लेकिन अब हमें बनाना है स्पेशल केस है कि डिजाइन फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, या डिजाइन फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड 1 और गेट, तो उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, तभी हमारा सर्किट बनेगा। ठीक है, और वो जो सर्किट बन रहा है उसी से एक्सप्रेशन भी आएगा, तो वो एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके लिए लिखा, यहाँ से क्या होगा, ए बार ऊपर से बी सी, ए बार बी सी इन, प्लस इसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ से ए ऊपर से बी बार सी इन, ए बी बार सी इन, प्लस इसके लिए क्या होगा 6 वाला, देखिए यहाँ से ए ऊपर से बी सी इन बार, ए बी सी इन बार, और प्लस इसके लिए 7 के लिए क्या होगा, ए ऊपर से बी सी, ए बी सी इन। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान होगा, जब मैंने हाफ हेडर बनवाया था तो हाफ हेडर में आपके लिए एक मैंने बेसिक गेट से सर्किट बनाया था और एक सर्किट मैंने बनाया था, ये देखिए ए बी, ये सम था, ये कैरी, कैरी क्या आ रहा था, ए बी, हम लोग सम निकाल चुके हैं, हमें कैरी दे, तो इसी की हेल्प से बनेगा हमारा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी, तो हमें ए बी चाहिए, तो जब हम हाफ एडर बनाए थे, एक तो बेसिक गेट से बनाया था मैंने, दूसरा किससे बनाया था, एक्सॉर, और एक एंड गेट लगता है तो हमारा क्या बन जाता है, हाफ एडर।
सम के लिए आता है ए एक्स और बी, कैरी के लिए क्या आता है ए बी। अब हमें क्या करना है, इसमें ए बी कहाँ मिलेगा वो हमें ले लेना है, वो बकाया ऐसे ही लिखना है, कॉमन लेना है। अब देखिए ए बी किस में मिल रहा है, ए बी इसमें आ रहा है और इसमें, इन दोनों में यदि हम कॉमन ले लें ए बी, तो देखिए कॉमन मैंने ले लिया ए बी, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ सी इन बार और यहाँ पे सी इन, तो सी इन बार प्लस सी इन और फिर प्लस इन दोनों को हम देखते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि ए बी हमें मिल गया, मेन फोकस था ए बी पे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी इन आ रहा है, सी इन हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा है ए बार बी प्लस यहाँ से क्या बचा है ए बी बार, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये बचा ए बी प्लस सी इन, ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार को ए एक्स और बी, तो ये हो गया ए एक्स और बी। अब हमारे पास कैरी का भी एक्सप्रेशन आ गया और सम का भी एक्सप्रेशन आ गया, इन दोनों को हम डिजाइन कर लेते हैं और हमारा सर्किट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं सर्किट ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए दो, जब हम लोग बनाते हैं फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, तो दो हाफ एडर लगते हैं और एक और गेट, तो दो हाफ एडर बना ले रहे हैं। देखिए एक हाफ एडर, एक हाफ एडर ये हो गया, एक हाफ एडर यहां पे बना ले रहे हैं, और एक और गेट, ठीक है। अब देखते हैं सर्किट क्या बनती है हमारी। हमें पता है कि हम जब हाफ एडर का यूज, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी है डिजाइन फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, या फिर डिजाइन फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड 1 और गेट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाफ एडर का यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि हाफ एडर में क्या होती है, 2 इनपुट होते हैं, तो 2 ही इनपुट हम लोग ले सकते हैं। तो हमने मान लिया इसमें देखिए ए है, इसमें बी, 2 इनपुट हो गए, ये 2 इनपुट हो गए, और आपको पता है यही दोनों इनपुट नीचे जाते हैं, ए मैंने यहाँ पे दे दिया, बी यहाँ पे दे दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ये मिल गया ए एक्स और बी, और यहाँ पे क्या मिल गया ए बी। इतना क्लियर है। अब सम के लिए जो एक्सप्रेशन है आप देख रहे हैं ए एक्स और बी, एक्स और सी इन, तो एक और इनपुट लिया मैंने, थर्ड इनपुट, और थर्ड इनपुट मैंने क्या किया इसमें दे दिया, देखिए ये, और ये इनपुट ये आ गया, तो यहाँ पे बन जाता है सम। ये देखिए ए एक्स और बी ये है और सी इन, यहाँ से ए एक्स और बी ये मिल गया, एक इनपुट ये हो गया इस वाले एक्स और का, और दूसरा इनपुट क्या हो गया सी इन। तो सम के लिए क्या आ गया हमारा, एस इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स और बी एक्स और सी इन आ गया, सम डिजाइन हो गया। देखिए और हाफ एडर में 2 इनपुट होते हैं, देखिए इसमें भी 2 इनपुट जा रहे हैं। दूसरी चीज अभी आपने देखा कि जो इनपुट हम इसमें दे रहे हैं वही एंड वाले में दे रहे हैं, तो जो इनपुट इसमें जा रहे हैं वही इसमें जाएंगे। तो देखिए यहां से मैंने क्या किया, ये इनपुट गया और यहां से ये इनपुट गया। अब देखिए इस वाले एंड को हमने क्या किया इसमें भेज दिया, और इस वाले एंड को हमने क्या किया इसमें भेज दिया। अब देखिए डिजाइन हो गया। यहां से क्या आया ए एक्स और बी, ये देखिए ए एक्स और बी है, और यहां से क्या है सी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए एक्स और बी इंटू सी इन। ये देखिए ए एक्स और बी यहां से आया एंड, और दूसरा इनपुट क्या है सी, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने डॉट लगा दिया कि ये कनेक्शन शो कर रहा है। तो ए एक्स और बी इंटू सी हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट होता है एंड गेट। एक इनपुट ये है और दूसरा क्या ए बी, तो कैरी हमारा क्या आया, कैरी
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैरी सी आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ए एक्सॉर बी इंटू सी इन प्लस दूसरा इनपुट क्या है, ये देखिए ए बी। तो देखिए वही तो है, ए बी प्लस सी इन ए एक्सॉर बी, हो गया डिजाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फुल एडर डिजाइन हुआ है यूजिंग टू हाफ एडर। देखिए दो हाफ एडर, एक हाफ एडर ये है, दूसरा हाफ एडर ये है और एक और गेट। तो डिजाइन फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर एंड वन और गेट। तो दो हाफ एडर लगेंगे, एक हाफ एडर ये, दूसरा ये और एक और गेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। कैसे बन रहा है मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन बताया कैसे एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। एक्सप्रेशन आपको निकालना होगा, सम का एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है। कॉमन लिया है, कहाँ पे हमने कॉमन लिया है, कहाँ पे ए एक्स और बी बना है, कहाँ पे ए एक्स और बी बना है, फिर हमने लेड कर लिया और वो हमारा फॉर्मूला ये आ गया सम के लिए। कैरी के लिए मैंने निकाला, तो मैंने आपको बताया कि सभी मिन टर्म्स को लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें मिनिमाइज नहीं चाहिए। सभी मिन टर्म्स को मैंने लिख लिया, 3 को लिखा, 5 को लिखा, 6 को लिखा, 7 को लिखा, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया कि हमें ए बी चाहिए क्योंकि हाफ एडर में क्या था ए एक्स और बी, और ए एक्स क्योंकि हाफ एडर में क्या होता है सम होता है ए एक्स और बी, और कैरी होता है आपका ए बी। तो मैंने देखा ए बी कहाँ से मिल सकता है, मैंने कॉमन लिया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लिया और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा था वो रिमेनिंग ले लिए। तो ये हो गया सी इन ए एक्स और बी, और यहाँ पे ए बी देखिए बन गया। अब सेम मैंने क्या किया, उसके बाद दो हाफ एडर बनाए। दो हाफ एडर देखिए, एक ये एक्स और एक एंड, और दूसरा एक्स और एक एंड, दो हाफ एडर बन गए। और एक और गेट लगेगा यहाँ कहीं बना दिए लास्ट में। हमने क्या किया कि पहले हाफ एडर में हमने लिया दो, हाफ एडर में दो इनपुट होते हैं तो हमारे पास 3 इनपुट है ए बी और सी इन। पहले में 2 दे दिए ए बी, तो यहाँ पे ए एक्स और बी आ गया, सेम जाएगा एंड गेट में तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ठीक। इस वाले जो है हाफ एडर में क्या होगा, जो ए एक्स और बी यहाँ से आउटपुट आ रहा है पहले वाले एक्सॉर का, उसमें हमने इसको इनपुट दे दिया इस वाले एक्सॉर में। और एक और हमारे पास ए एक्सॉर भी तो मिल गया, तीसरा इनपुट क्या था सी इन, उसको मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ये देखिए क्या हो गया, एक इनपुट है ए एक्सॉर बी और दूसरा है सी इन, तो क्या आ जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, सम आपका ड्रॉ हो गया, डिजाइन हो गया। अब सेम आपको पता है कि इस एंड में कौन से इनपुट जाएंगे, जो इनपुट जा रहे हैं एक्सॉर में। तो एक इनपुट ए जा रहा था वो दे दिया, और दूसरा इनपुट ए जा रहा था सी इन वो दे दिया। तो ए एक्सॉर बी ये है और ये सी इन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ए एक्सॉर बी इंटू सी इन। अब इस वाले एंड का गेट, इस वाले एंड का आउटपुट और इस वाले एंड का आउटपुट दोनों को और कर दिए, तो और करने पे हमारा कैरी आउटपुट आ गया। तो ये था आपका फुल एडर डिजाइन, फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर एंड वन और गेट। ये लगता है इसका एप्लीकेशन क्या है कि फुल एडर का एप्लीकेशन है कि आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में यूज कर सकते हैं। 4 बिट एडर बनाना है, 8 बिट एडर बनाना है या BCD एडर बनाना है तो 7483 IC यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अगर हमें 4 बिट एडर बनाना है या 8 बिट एडर बनाना है यानी बाइनरी एडर या BCD एडर, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं फुल एडर लेते हैं। तो फुल एडर क्या होता है आप ध्यान रखना, 1 बिट होता है, ठीक है। तो जितने भी बिट का एडर बनाना है उतने फुल एडर लगेंगे। अगर हमें 4 बिट का एडर बनाना है तो 4 फुल एडर लगेंगे, 8 बिट का बनाना है तो 8 फुल एडर लगेंगे। तो ये ध्यान रखना, डोंट बी कंफ्यूज। हाफ एडर कोई बिट नहीं होता है, फिर मैं कह रहा हूँ हाफ एडर कोई बिट नहीं होता है, लेकिन फुल एडर क्या होता है 1 बिट। डोंट बी कंफ्यूज। फिर कह रहा हूँ कि फुल एडर में इनपुट 3 होते हैं ना कि बिट। फुल एडर में क्या होते हैं इनपुट 3 होते हैं ना कि बिट। बिट कितना होता है ओनली 1 बिट। तो फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, लेकिन फुल एडर क्या होता है 1 बिट होता है। और हाफ एडर कोई बिट नहीं होता है, क्योंकि हाफ बिट कोई होती ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसीलिए हाफ एडर का मैंने ड्रॉबैक बताया था, तब हम लोग फुल एडर पे आए थे। और फुल एडर क्या होता है 1 बिट। तो हमें जितने भी बिट का एडर बनाना होगा, चाहे जितना बड़ा एडर, उतने हम फुल एडर कैस्केड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे आपस में, ठीक है। तो हमारा क्या है लार्जर एडर डिजाइन हो जाएगा। ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पे 1 बिट ये बोल रहे हैं फुल एडर। तो हम कई सारे हम क्या कर रहे हैं कि बड़ा एडर बनाना है, मान लो 2 बिट का एडर या 4 बिट का, तो हम क्या करेंगे 4 फुल एडर ले लेंगे, 1 2 3 4। अब जो यहाँ से जो आएगा कैरी आउट
वो नेक्स्ट वाले के लिए कैरी इन हो जाएगा, फिर आएगा बीच में कैरी आउट, वो कैरी इन हो जाएगा, फिर कैरी आउट आएगा, कैरी इन, और फाइनली कैरी लास्ट में जनरेट होगा। ठीक है, तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन होता तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।